चलिए आप और मैं बात करते हैं कि अब हम थर्ड लेक्चर पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए थर्ड लेक्चर जो हमारा होने वाला है आज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, वो है सेल कॉल के ऊपर। अभी आपने मेरे साथ दो जो चीज़ें आगे अभी पढ़ी हैं कोर्स में, बिगिनर्स कोर्स में, वो पढ़ा आपने कि हम अभी पहले हमने बाय कॉल, फिर हमने पढ़ा बाय पुट। अब देखिए जिस तरीके से आपने बाय पुट में पढ़ा था कि आप पुट इसलिए बाय करेंगे क्योंकि आपका व्यू जो मार्केट में है वो नेगेटिव है। अब उसके तर्ज पर, सिमिलर तर्ज पर ही जो आप सेल कॉल को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली सेल कॉल होता क्या है। देखिए सेलिंग और गोइंग शॉर्ट ऑन अ कॉल। अब देखिए हमने कॉल पहले क्या पढ़ के रखा है, जिन लोगों का कॉल वो बाय करता है जिसका व्यू मार्केट में क्या है, बुलिश है। आप मेरी बात करें बाय कॉल का मतलब है कि हमारा जो व्यू था मार्केट में वो क्या था, बुलिश था। और अब हम जो पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सेल कॉल। तो सेल कॉल का जो यहाँ पर एक्चुअल में मतलब है वो ये है कि हमारा जो यहाँ पर व्यू है मार्केट के ऊपर वो इज़ नॉट बुलिश। हम यहाँ पर बुलिश नहीं है मार्केट के ऊपर, रादर या तो मार्केट में हमारा जो व्यू है, मेरी बात समझ रहे, जो व्यू है या तो वो हमारा व्यू साइडवेज का है या हमारा व्यू जो मार्केट में है वो डाउनवर्ड का है। दोनों चीज़ें समझ के आप, या तो मेरा व्यू साइडवेज का होगा तो मैं सेल कॉल करूँगा, या मेरा जो व्यू है मार्केट में वो क्या है, डाउनवर्ड का है, तो मैं सेल कॉल करूँगा। अब आपके पास दो ऑप्शन आ गई। जब भी अगर आपने मार्केट में डाउनवर्ड्स देखना है कि आपको अगर मार्केट अगर डाउन जा रही है या स्टॉक नीचे जाएगा, या आपका व्यू है अगर स्टॉक नीचे जाना चाहिए या मार्केट जो है वो या निफ्टी या बैंक निफ्टी नीचे जानी चाहिए, तो या तो आप पुट बाय कर सकते हो या आप जो है ऊपर के लेवल्स पर सेल कर सकते हो कॉल पर। अब दोनों में बड़ा डिफरेंस कहाँ पर आएगा, अभी मैं आपको वो समझाने लगा हूँ। चलिए अब हम आते हैं इसके ऊपर कि इन्वेस्टर का व्यू, इन्वेस्टर का जो व्यू है वो क्या होता है, बेयरिश होता है इंडेक्स या स्टॉक के ऊपर। इसमें जो रिस्क है यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड है। अभी आपने जो दो स्ट्रेटजीज पहले पढ़ी थी बाय की, उसमें क्या था, रिस्क लिमिटेड था। जितना आप प्रीमियम पे कर रहे थे आपका उतना ही रिस्क था कि अगर वहाँ पर वो स्ट्राइक का प्राइस नहीं आता तो आपको जो लॉस होगा, जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना ही। यहाँ पर रिस्क जो है सेल करने में, कॉल में, वो अनलिमिटेड है। अब वो अनलिमिटेड किस तरीके से, मैं आपको ये समझाता हूँ। अब अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप उसी एग्ज़ाम्पल को लेके चलिए कि अगर HDFC बैंक का जो प्राइस था वो था 1100 के करीब, और आपका जो व्यू है मार्केट में वो है बेरिश, कि आप चाहते हो कि मार्केट जो है वो 1040 के आसपास आ जाए, या मार्केट जो है अगर 1040 के आसपास ना आए बट नीचे आ जाए, बात समझ रहे हैं, या 1100 के पास भी ना रहे और नीचे आ जाए। मतलब अगर आपका टारगेट भी ना आए बट यहाँ पर 1055 के आसपास, 1065 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉक आ जाए। तो जिन लोगों ने भी पुट बाय किया है उनका तो अगर ये प्राइस नहीं आता, अगर 1040 की अगर आपने पुट बाय करी है तो अगर ये प्राइस नहीं आता तो आपका प्रीमियम बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। बट अगर आप 1100 की पुट बाय करके बैठे हैं और ये प्राइस यहाँ पर आके कहीं रुकता है तो आप अपने ब्रेक इवन के आसपास ही रहने वाले हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर ये यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए टिकता है, बट अगर इनिशियली जल्दी से आ जाएगा तो आप प्रॉफिट जो है वो कमा जाएंगे। अब ये पुट में तो ऐसे चलता है। अब आपके पास आ गया है दूसरा कंडीशन कि आप क्या कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं कॉल को। अब अगर आप मान के चलिए कि उस टाइम पर आपने जो पुट बाय करने की जगह यहाँ पर कर दी सेल कॉल, 1100 रुपये की स्ट्राइक की आपने सेल कॉल का जो भी प्रीमियम था आपने उस, लेट्स सपोज यहाँ पर 50 रुपये प्रीमियम था, आपने यहाँ पर सेल कर दी। अब जब आपने सेल कर दी, इंस्टेड यहाँ पर हुआ क्या, आपका व्यू डाउनवर्ड्स था, यहाँ पर मार्केट ने क्या करना शुरू कर दिया, इस स्टॉक ने जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, ऊपर जाना शुरू कर दिया। आपने 1100 रुपये पे 50 रुपये के प्रीमियम पे जब इसको शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया, आपने बाय नहीं किया, आपने बेची है चीज़, पहले 50 रुपये पे बेच दी। अब ये 1100 रुपये का स्टॉक जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है और चला जाता है 1160 के पास।
ये ऊपर चला गया 1160 के पास। अब आपने जो ये 50 रुपये प्रीमियम दे रखा है, आप अगर इस 1100 में ऐड करेंगे तो आपका जो एक्चुअल में ब्रेक इवन बनता है, अगर ये पूरा महीना अगर स्टॉक यहाँ तक बिता देगा तो अलग बात है, बट अगर ये स्टॉक जो पूरा महीना इससे और ऊपर चला जाएगा तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। 1150 तक आपका ब्रेक इवन रहेगा, क्योंकि ये आपको प्रीमियम के तौर पर मिलने वाला है, क्योंकि आपने अभी पहले क्या कर दिए, सेल कॉल कर दिए। अब जब ये 1160 के पास ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कॉल का भाव तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कि जब कॉल ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो कॉल तो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये जहाँ पर भी आती है। अब जो ये 60 रुपये, 70 रुपये, 80 पैसे, 80 रुपये जा रही है, ये आपका क्या हो रहा है, अब ये आपका प्रॉफिट नहीं है, ये आपका लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सेल करके रखा हुआ है। आप जब अगर आप बाय करोगे इस लेवल पर तो आपको नुकसान होगा। बात समझ रहे हो? अगर ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा, आपसे विपरीत जाना शुरू कर देगा मार्केट में, या वो इंडेक्स आपके विपरीत जाना शुरू कर देगा जहां पर आपने कॉल सेल कर दी, तो यहाँ पर आपका लॉस क्या है, अनलिमिटेड है। अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ये लॉस आपका होता हुआ चला जाएगा। तो आपको एक तो स्टॉप लॉस पता होना चाहिए आपका कहाँ पर है। तो ये अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रैटेजी है। जब आप सेल कॉल करते हैं, यहाँ पर आपको लेवल्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो है वो सेल कॉल जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। अब इसमें आप रिवॉर्ड समझे, आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है। रिवॉर्ड के तौर पर अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था कि जितना आपने प्रीमियम पे किया, प्रीमियम आपको आपने जिस स्ट्राइक, जैसे 50 रुपये प्रीमियम पे चल रही थी स्ट्राइक, 1100 रुपये की यहाँ पर कॉल जो चल रही थी, ठीक है, 1100 की HDFC की कॉल जो चल रही थी वो 50 रुपये के प्रीमियम। तो जब आपने सेल करी कॉल तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का प्रीमियम जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि ये आपने प्रीमियम इस करके लिया है क्योंकि आपने सेल करी है यहाँ पर कॉल, राइट। ओके, जो बायर ने बाय करके प्रीमियम पे किया था वो आपके अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अगर यहाँ पर या तो बायर सही जाएगा तो वो आपसे प्रॉफिट वापस लेगा अपना, या अगर बायर सही नहीं जाएगा तो आप ये सारा का सारा प्रीमियम जो है वो अपने पास रख पाओगे, अगर जो स्टॉक है वो नीचे चला जाता है तो ये लिमिटेड रिवॉर्ड वाला सीन बन जाता है कि आपका यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। जो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है सेल कॉल में, ये आप ध्यान रखिएगा। अब 90% जो लोग इस मार्केट में काम करते हैं वो सेल कॉल को इस करके यूज़ करते हैं कि वो अपनी यहाँ पर पोजीशन को हेज करके चलते हैं। बात समझ रहे हैं? वो पोजीशन को हेज करके चलते हैं। अब हेजिंग का क्या मतलब है, ये हेजिंग का टूल क्यों बनता है, मैं आपको ये भी बताता हूँ ये हेजिंग का टूल क्यों बनता है। अगर आप मान के चलिए कि आपने 1100 रुपये के भाव पे फ्यूचर ख़रीदा हुआ है HDFC बैंक का और 505 शेयर का लॉट है, तो आपने अच्छे खासे पैसे हैं जो लगा लिए। अगर आपका जो व्यू है यहाँ पर स्टॉक पर वो ये है कि स्टॉक जो है वो ऊपर जाना चाहिए, स्टॉक तो ऊपर जाना चाहिए, आप बाय कॉल पर बैठे हैं, स्टॉक जो है वो ऊपर जाना चाहिए। अब जब स्टॉक ऊपर जाना चाहिए और इंस्टेड क्या होता है कि स्टॉक जो है वो फ्यूचर में नीचे जाने लग जाता है। अगर ये नीचे जाने लगेगा तो आपको जो है वो लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं अपनी पोजीशन को बचाने के लिए कि यहाँ पर लॉस कम हो जाए, वो सेल करते हैं कॉल और ऊपर के लेवल पर 1140 1120 की जो कॉल है उसको जो है वो सेल कर देंगे। इसका जो भी प्रीमियम होगा वो उनकी पॉकेट में आ जाएगा। उनको तब तक नुकसान नहीं होगा जब तक ये स्टॉक जो है 1140 प्लस जितना उनको प्रीमियम आया है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ जाता। अगर वो उस तक रह जाएगा तो पूरे महीने में उनको वो पैसा भी आ जाएगा और यहाँ पर उनको हेजिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पर स्टॉक नीचे चल जाएगा तो ये जो उनको सेल कॉल का पैसा आया है वो सारा का सारा प्रीमियम वो अपने पास रख सकते हैं। तो इस करके ये हेजिंग का टूल बनाया गया। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो सेल कॉल को या सेल पुट को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं मार्केट में। यहाँ पर जो सेल कॉल या पुट कॉल से या सेल पुट से जो भी प्रीमियम आता है वो बहुत तेज़ी से कम होता है
अगर आप देखोगे मार्केट जो है जब गिरती है तो बहुत तेज़ी से गिरती है, और यहाँ पर जो कॉल के प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से ड्रास्टिकली डाउन होने शुरू हो जाते हैं। आप कभी भी अगर कोई भी एक कॉल का प्रीमियम का चार्ट उठा के देख लेंगे 5 मिनट्स में, अगर मार्केट गिर रही है तो यहाँ पर प्रीमियम बहुत तेज़ी से फॉल करने लग जाते हैं, तो उनको बेनिफिट बहुत तेज़ी से होता है। बट जब मार्केट बढ़ती है तो कॉल धीरे 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 करके बढ़ती है, इसलिए सेल कॉल में इंस्टेंट पैसा जो है वो बहुत तेज़ी से आ जाता है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए यूज़ होती है जिनके पास काफ़ी अच्छा अमाउंट रहता है, क्योंकि देखिए कॉल बाय करने में या पुट बाय करने में आपको प्रीमियम के हिसाब से पैसे देने होते हैं। जैसे कि अगर आपने 50 रुपये के प्रीमियम आपको पे करना है, आपको जो लॉट साइज़ है वो 505 रुपये है, तो आप अगर बाय कर रहे हो तो आपको 25,000 रुपये ही देना है, तो ये मैनेजेबल है। बट जब आपको सेल करनी है कॉल तो आपको 25,000 रुपये नहीं देना है। अगर आपको ये डिलीवरी होल्ड में डालनी है और आपको सेल कॉल की पोजीशन 1 या 2 या 3 दिन आगे के लिए रखनी है, तो कम से कम हर एक शेयर का अपना एक वहाँ पर पॉइंट है जहाँ पर आपकी ये इसमें 25%, 30%, 35% मार्जिन लगती है टोटल लॉट का। तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिफर करता है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि चलिए यहाँ पर 2 लाख रुपए के करीब अगर आपको होल्ड करना पड़ जाएगा, इस कॉल को बेचने के लिए आपको पहले 2 लाख रुपए चाहिए कि आप एक कॉल बेच पाएँ। ये अगर इंट्राडे है तो ये कम से कम 50,000 रुपये लग जाएगा, बट आपको इंट्राडे में वो पोजीशन काटनी पड़ेगी अगर वो लॉस में जाती है तो आपको क्या है कि अगर आपको होल्ड करके जाना है, आगे जाना है, तो आपके पास आप इसी में समझिए कि आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल है जो वो चाहिए होगी सेल कॉल को इनिशिएट करने के लिए, एक लॉट के लिए। मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ, एक लॉट के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर पोजीशन दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए हम अभी जब पुट बाय की बात कर रहे थे तब भी मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था। सिमिलर चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पर यहीं पर कहीं पर सेल कॉल की होती, वहाँ पर हम बाय कर रहे थे पुट, और हमारा यहाँ पे नज़रिया क्या है कि मार्केट जो है वो नीचे आएगा, यहाँ पर निफ्टी बैंक जो है वो नीचे आएगा, तो हमने यहाँ पर सेल कर दिया कॉल। अब जब मैंने सेल किया कॉल तो कॉल का जो प्राइस था वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पर 22,300 की जो कॉल थी उसका जो सेल का स्ट्राइक प्राइस था वो था 450 रुपये। 450 रुपये के प्रीमियम पर यहाँ पर मैंने जो है सेल ऑर्डर जो है वो इनिशिएट किया, सेल कॉल जो मैंने यहाँ पर बेच दी। जब मैंने यहाँ पे 450 रुपये पे बेची, अब ये नीचे आने लग पड़ी। तो जब ये नीचे आने लग पड़ी तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा जो टारगेट था उस हिसाब से चल रही थी, तो मैंने उसको यहाँ पर नीचे आके बाय कर लिया 250 रुपये के प्राइस पर। अब आप इसको इसी तरीके समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर आके नीचे इसको वापस से बाय कर लिया। मैंने पहले सेल किया, अब मैंने इसको बाय किया। जब मैंने बाय किया तो मैंने 250 रुपये पे बाय किया, तो मैंने जब सेल किया तो मैंने इसको 450 रुपये पे सेल किया, तो मुझे 200 रुपये का पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है एक शेयर के पीछे। अब आपको पता है बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो तो है 25 शेयर्स का, तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये के करीब जो है वो बच रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रैटेजी है वो आपको समझ में आ गई कि सेल कॉल लोग क्यों करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि 5,000 रुपये जो है वो आप इजीली कमा पाएंगे। अब चलिए मैं आपको दूसरे एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ। तो दूसरा एग्जांपल भी सेम है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है वो वीक क्लोजिंग हुई थी, और यहाँ पर अगर आपने सेल कॉल इनिशिएट की होती एक दिन पहले और अगले दिन मार्केट जो है वो गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती, तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर आपकी सिचुएशन किस तरीके की होती। यहाँ पर अगर आपने 22,300 की कॉल सेल करी है जिसका प्रीमियम है जो 400 रुपये था, आपने सेल कर दी कॉल, 25 शेयर का लॉट है। ये मार्जिन आप अपने बिकॉज जहाँ पर भी आप ऑपरेट करते हैं अकाउंट वहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। अगर आप देखेंगे स्ट्राइक जो मैंने जहाँ पर बेची उसका प्राइस आया 200 रुपये का लो। आप ये देख रहे हैं 200 रुपये का लो, तो 200 रुपये के पास मैंने अगर उसको बेचा तो मुझे यहाँ पर मैंने 200 रुपये के पास उसको ख़रीदा। तो जब मैंने यहाँ पे 200 रुपये के पास उसको वापस से ख़रीदा तो मुझे 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर भी मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ। आपको याद रखना है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ पर तो मैंने सेल किया था, सेल करी थी ना पहले मैंने कॉल, जब मैंने यहाँ पर सेल करी थी कॉल, अगर इन केस ये मार्केट अगले दिन गैप डाउन की बजाय गैप अप खुल जाती, अगर ये गैप अप खुलती तो ये जो 400 रुपये की चीज़ है ये 500-600 होती, तो आपको तब क्या होने लग जाता, तब आपको ड्रास्टिकली नुकसान होना शुरू हो जाता। तो वो जो लॉस है वो एक अनलिमिटेड लॉस होता है कि मार्केट आपसे बिल्कुल रिवर्स चला गया। अब अगर आप देखेंगे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो डेट है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ दैट इज़ 29 ऑगस्ट।
और जो मार्केट यहाँ पर जो क्लोज हुआ है वो 24,400 के 400-500 के पास जो है वो बैंक निफ्टी है जो क्लोज हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी होगी अभी तक, क्योंकि अगस्त की सीरीज़ थी। अगस्त सीरीज़ तो एक दिन महीने पहले ही, मतलब आप लगा ले एक दिन थर्सडे की जो 28 अगस्त की डेट थी उस दिन वैसे ही वो ज़ीरो हो चुकी थी। तो ये पूरा प्रीमियम जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कॉल में क्या हुआ होगा, अनलिमिटेड लॉस हुआ होगा, अनलिमिटेड लॉस। जिसने भी यहाँ पर कॉल शॉर्ट करी होगी कि ये सोच के कि जो मार्केट है वो नीचे आ सकती है, आप समझ सकते हैं कि जब मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर चला गया होगा तो यहाँ पर जो है वो कितना बड़ा लॉस जो है यहाँ पर हुआ होगा। अगर किसी ने भी रखी होगी तो ये सोच के कि अब ये वापस आ जाएगी, अब वापस आएगी, अब वापस आएगी, वो वापस आई ही नहीं और मार्केट ने बहुत बड़ी यहाँ पर आपको रैली जो है वो दे दी। तो यहाँ पर सेल कॉल में ये भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ। अब मैं आपको तीसरे एग्जाम्पल की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या खोला है, HDFC बैंक ही आपके लिए यहाँ पर मैंने ओपन किया है। अब HDFC बैंक का ये मैंने आपके पास मंथली चार्ट लगाया। मैं आपको ये एक यहाँ पर ये वाली एक फॉल दिखा रहा हूँ। आपको ये फॉल दिख रहा है, इस फॉल के आसपास मैं कहता हूँ कि आपने ये 25% ऊपर का भी छोड़ दिया और ये नीचे का भी फॉल छोड़ दिया। अगर आपने इसको भी कैप्चर किया इस फॉल को, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ पर अगर यहाँ पर आपने अगस्त की 1100 की कॉल जो है वो सेल की होती तो उसका जो प्राइस होता सेल का वो था 49 रुपीज़ का और 550 शेयर का लॉट है। यहाँ पर आप मार्जिन छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। स्ट्राइक अगर आप देखेंगे तो वो 8 रुपये के भाव पर आ गई। जब वो नीचे गिरा स्टॉक तो 8 रुपये के भाव पर आ गई कॉल। और अगर आप देखेंगे तो आपको 41 पॉइंट का बेनिफिट हुआ, 22,550 रुपये का बेनिफिट हुआ। क्योंकि यहाँ पर लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा है तो पॉइंट्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट यहाँ पर दिख रहा है। ये मैंने आपके सामने कॉल लगी। अभी इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे कॉल एग्जांपल दिखाने लगा हूँ। अगर आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर इंस्टेंट कॉल ना बाय कर अगर आपने पुट बाय करी होती उस टाइम पे 1100 की, एक तो हमने ऑप्शन देख ली कि अगर हमने यहाँ पर सेल करी होती कॉल उसी लेवल पर 1100 की कॉल अगर हमने सेल करी होती तो हमें क्या बेनिफिट होता, तो हमें ये बेनिफिट होता। बट अगर हमने उस टाइम पर पुट बाय करी होती तो देखिए अगर आप पुट बाय करते तो आप इस लेवल पर पुट बाय करते जो कि ऑलमोस्ट उसका रेट था 50 रुपये और जो उसका सेलिंग प्राइस बनता उस टाइम पर वो बनता कहीं यहाँ पर, तो वो बनता कुछ 100 रुपये के आसपास। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ कि आपकी जो ये कैलकुलेशन बैठ जाती वो काफ़ी अच्छी बैठ जाती, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स आपके पास आ जाते। यहाँ पर बस इतना फ़र्क होता कि यहाँ पर आपको 25,000 रुपये के पूरा 25,000 रुपये का आपका रिस्क में जाता और आपको यहाँ पर जो है उसके तकरीबन ही 25,000 रुपये का प्रॉफिट भी होता। तो आपकी यहाँ पर लागत जो है पुट में वो 25,000 रुपये की होती, बट जब आप सेल कॉल कर रहे हैं तो आपका काफ़ी जो है वो लॉट का साइज़ का आपको यहाँ पर आपको जो है मार्जिन मनी देनी पड़ जाती है। तो आप जो है वो सेल कॉल करते। देखिए 99% लोग जो सेल करते हैं कॉल्स वो पैसा कमाते हैं इस मार्केट में, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कमा पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो मैंने आपके साथ यहाँ पर अभी जब पुट बाय पुट आपको समझा रहा था तो वो वीडियो आप देखिएगा, मैंने आपको कुछ पैटर्न समझाए थे। वो पैटर्न्स को और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं इस मार्केट में ब्रेकडाउन के, तो वो भी जब वो उसको फॉलो करते हैं तो वो बहुत अच्छा पैसा जो है वो कमा पाते हैं इस मार्केट से, राइट। तो चलिए अब इस स्ट्रैटेजी में भी आपको यही करना है कि आपको पेपर डाउन करना है। पेपर डाउन पे जब इसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ देखनी है कि जब अगर आप उस केस में पुट बाय करते या सेल कॉल करते, मार्केट का व्यू आपका डाउनवर्ड्स का था या साइडवेज का था, जिस तरीके का भी आपने व्यू बना लिया, तो जब आप साइडवेज व्यू में जाते हैं तो वो ऑप्शन जो है वो वहीं पर धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है। जब मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आता तो वहाँ पर हम सेल कॉल को ज़्यादा इनिशिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको जो अब समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जब भी आप ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि आपको प्लान करना है तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर ये पेन डाउन करना है। आपको वहाँ पर हफ्ता 2 हफ्ता इस स्ट्रैटेजी को चेक करना है कि अगर आपका व्यू इस तरीके से स्टॉक में होता तो आपको कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान हो सकता था। चार्ट्स प्लीज़ देखिएगा, लेवल्स मार्क कीजिएगा, उसके बाद इस आगे स्ट्रैटेजी को काम पे लगाइएगा। अब जो चौथा लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है सेल पुट ऑप्शन का। अब सेल पुट ऑप्शन और बाय कॉल ऑप्शन वन ऑफ द सिमिलर
पैटर्न्स पे काम करते हैं, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आएगा, मैं आपको वो भी इस वीडियो में भी समझा दूंगा, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच।